नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों आज एक बहुत चिंतनीय विषय, और विषय तो चिंता के हो ही रहे हैं, आप सबको ज्ञात है क्या क्या हो रहा है देश में। और ये वाणी है कि जो रुकती नहीं है, ये कलम है जो झुकती नहीं है। तो दो शब्द मैं आपके लिए आज लिखे हैं, और आप शब्दों से खुद अंदाज़ा लगा लेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और कैसे हमें बचाना है इसको। ये भी एक चिंता का विषय है। तो मित्रों आइए, मैं दो शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, और अगर आपको अच्छे लगें तो इनको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे सभी मित्रों को प्रेषित करें। ये बड़ा चिंता का विषय है, हमारे भविष्य का विषय है, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। मैं आप सीधा अपने विषय पे आता हूँ, सुनिए। पहले बलात्कारी फिर ट्रैक्टर टैंक, पहले बलात्कार फिर ट्रैक्टर टैंक, अब कत्लेआम मशहूर हुए। अब तो आतंक के ये आका तालिबान से भी ज़्यादा क्रूर हुए। अब तो तालिबान से भी ज़्यादा क्रूर हुए। लखीमपुर हो या सिंगू बॉर्डर, लखीमपुर हो या सिंगू बॉर्डर, सब किसान वेश में कातिल हैं। अंग अंग काट कर, अंग अंग कर भंग, अंग अंग कर भंग बहाते रक्त की नदियां जाहिल हैं। आपने देखा होगा कि एक एक अंग काट के ये खून की नदियां बहा रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं फिर उससे कि हमें पता नहीं है। अगर कोई उपलब्धि होती है तो उसके मालिक हम हैं, और अगर कोई गलत काम होता है तो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। अंग अंग कर भंग बहाते रक्त की नदियां जाहिल हैं। छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर, छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर, हर भांड के मुंह पर ताले हैं। छत्तीसगढ़ पे, कश्मीर पे ये जितने भांड हैं, ये घूम रहे नेता और ये जितने चोर, इनके सबके मुंह पे ताले हैं। छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर, हर भांड के मुंह पर ताले हैं। कहाँ गए वो सड़क छाप, कहाँ गए वो सड़क छाप जो आंदोलन के रखवाले हैं। कहाँ हैं वो सारे लोग जो सड़कों पे बैठे हैं, रेल रोक रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न लेता? सुप्रीम कोर्ट बात बात में संज्ञान लेता है, इन कत्लियों का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? ये भी मेरा एक सुप्रीम कोर्ट से भी प्रश्न है। क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न लेता? क्या कोर्ट में लटके ताले हैं? क्या कोर्ट में लटके ताले हैं? कहाँ नदारत राहुल बघेल, कहाँ? अब कहाँ है ये 50 लाख, कहीं 1 करोड़ दे रहे हैं, अब कहाँ गायब हैं ये? कहाँ नदारत राहुल बघेल? कहाँ मौनी आमरण अनशन वाले हैं? अब ये आमरण अनशन वाले, मौन धारण करने वाले सब गायब हैं। जसपुर में श्रद्धालु कुचल गए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप आने वाली पंक्तियों से आपको अंदाजा हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक पंक्ति को आप ध्यान से सुनना। जसपुर में श्रद्धालु कुचल गए, या वो भी आंदोलन वाले हैं? उन्हें क्यों कुचल दिया गया? वो तो आंदोलन नहीं कर रहे थे सड़क पे, वो तो पूजा करने जा रहे थे। अखिलेश प्रियंका ओवैसी, अखिलेश प्रियंका ओवैसी ना दिखते, क्या पैरों में अब छाले हैं? अब कहाँ हैं? यात्रा खत्म हो गई है सबकी। यूपी में सारे योद्धाओं ने अपने दमखम खूब दिखाए हैं। अब उछल कूद क्यों बंद हुई? अब उछल कूद क्यों बंद हुई? किस नकाब से मुंह को छिपाए हैं? उछल कूद बहुत कर रहे थे यूपी में, लेकिन अब नहीं कर रहे, ना कश्मीर पे, ना राजस्थान पे, ना छत्तीसगढ़ पे। अब कहीं उछल कूद नहीं हो रही है, कोई धरना अनशन नहीं हो रहा है। इस नर पिशाच राकेश से आज तो, इस नर पिशाच राकेश से आज तो रावण भी शर्माया होगा। विभत्स कत्ल की देख विडंबना, विभत्स कत्ल की देख विडंबना, उसको भी रोना आया होगा। रावण भी शर्माया होगा। रावण राकेश की राशि एक, रावण राकेश की राशि एक, लखबीर समझ ना पाया होगा। लखबीर को बेचारे को समझ नहीं आया होगा, तो उसी राशि के हैं, मारा गया। लखबीर समझ ना पाया होगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ तो बोलो, सुप्रीम कोर्ट कुछ तो बोलो, कब कत्ली आंदोलन का सफाया होगा? इस आंदोलन का कब सफाया होगा? धर्म ग्रंथ कोई भी हो, मैं ये बात सबको कह रहा हूं और सबको माननी चाहिए। धर्म ग्रंथ कोई भी हो, सबका सम्मान जरूरी है। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, धर्म ग्रंथ कोई भी हो, सबका सम्मान जरूरी है। सजाए मौत हो अंग काट कर, सजाए मौत हो अंग काट कर, ये कैसी मजबूरी है? उसके लिए कोर्ट है, लेकिन नहीं, यहां अंग काट के सजाए मौत दी जा रही है सीधे सीधे। सब कायर हिजड़े गूंगे बहरे, ये मैं उनको कह रहा हूं जो वहां थे, मौके पे आंदोलन में हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। सब कायर हिजड़े गूंगे बहरे, मुंह फूट गए कैसे सबके, कैसे मंचों से चीखोगे? अब कैसे मंचों से चीखोगे? अब अपनी ईमानदारी की मिसाल, अपनी बहादुरी की मिसाल मंचों से चीख के कैसे दोगे लोगों को? कैसे मंचों से चीखोगे? कैसे मुंह दिखलाओगे फिर से? मत भूलो धर्म के ठेकेदारों, मत भूलो धर्म के ठेकेदारों, ये भारत तुमको देख रहा है। राकेश डकैत में कंस, दुर्योधन और रावण को देख रहा है, और रावण को देख रहा है। स्वयंभू रावण सा बनकर, ये स्वयंभू रावण सा बनकर ये आसमान में थूक रहा है, आसमान में थूक रहा है। भारतवर्ष का हर एक नागरिक, भारत का हर एक नागरिक गुंडों के करतब देख रहा है। हर मौत पे अट्टहास करते हो, क्रिया और प्रतिक्रिया देख लो। हर मौत पे अट्टहास करते हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया बताते हैं, लेकिन इनके लिए एक शब्द मैंने लिखा है और आप ध्यान दें तो क्या होना है। हर मौत पे अट्टहास करते हो, क्रिया और प्रतिक्रिया देख लो। मौत का मातम कैसा होता है? घर में मौत का मातम कैसा होता है? मौत का मातम
कैसा होता है अपना एक मरवा के देख लो। इस मातम का तब पता चलेगा जब अपना एक मरता है घर में, तब पता चलता है मौत का मातम कैसा होता है, अपना एक मरवा के देख लो। काले कानून सुने देखे हैं, काले कानून सुने देखे हैं, ये सीधा पीएम पर भौंक रहा है। कानून पहले भी आए थे लेकिन पीएम को गंदी गालियां पहले देते हुए नहीं सुना होगा किसी को। काले कानून सुने देखे हैं, ये सीधा पीएम पर भौंक रहा है। डायर बनने की कोशिशें छोड़ दो, ये डायर बनने की कोशिश कर रहा है और ये चेतावनी भी है इस कतली को, राकेश को। डायर बनने की कोशिशें छोड़ दो, हर उधम तुमको देख रहा है, हर उधम तुमको देख रहा है। बलात्कारियों का सरगना, बलात्कारियों का स्वयं सरगना प्रमाण चरित्र के बांट रहा है। बलात्कारियों का सरगना वहां बैठ के बलात्कार करवा रहा है, कत्ल करवा रहा है और चरित्र के प्रमाण पत्र बांट रहा है लोगों को। जो फंडिंग से चांद तक पहुंचे, ये सभी मैं उन नेताओं के लिए भी कह रहा हूं और इन आंदोलनकारियों के लिए जो फंडिंग से पहुंच गए आसमान तक, जमीन से उठ के, कुछ भी नहीं थे ये कुत्ते और ये आज लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए हैं। जो फंडिंग से चांद तक पहुंचे वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। स्पष्ट हो रही सभी भूमिका, स्पष्ट हो रही सभी भूमिका, नहीं कोई अब झोल रहा है। अब इसमें कोई झोल नहीं है, सबको पता चल रहा है कि आंदोलन क्या है, क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है। तानाशाह हिटलर सा बनकर देश को आग में झोंक रहा है, तानाशाह हिटलर सा बनकर देश को आग में झोंक रहा है। एक आदमी ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है, कोर्ट को चैलेंज कर रहा है, सेना को चैलेंज कर रहा है, सरकारों को चैलेंज कर रहा है और सबके मुंह में थूक रहा है। होना क्या है और ये क्यों हो रहा है, अब मैं एक एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और कैसे हो गए आपको हर एक लाइन से अंदाजा हो जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जो ईद मजार पर चुप रहता है, जो ईद मजार पर चुप रहता है, कानून वो छत पे थोप रहा है। सबके नाम अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। जो ईद मजार पर चुप रहता है, कानून वो छत पर थोप रहा है। बादल को बीएसएफ से दिक्कत, कोई सेना को रोक रहा है। बादल को बीएसएफ के अधिकारों से दिक्कत है और कोई सड़क पे सेना को रोक रहा है। चरसी और नशेड़ी में ओवैसी, चरसी और नशेड़ी में ओवैसी हिंदू मुस्लिम देख रहा है। 23 वर्ष का एक छोटा सा 23 वर्ष का छोटा सा आर्यन, उसको छोटा सा आर्यन, छोटा सा बच्चा बता रहे हैं क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। 23 वर्ष का एक छोटा सा आर्यन सबको भोला लगता है। वो मासूम, वो बेचारा कितना प्यारा लगता है, वो मासूम, वो बेचारा कितना प्यारा लगता है। बॉलीवुड के सभी नशेड़ी, बॉलीवुड के सभी नशेड़ी में केवल नशेड़ियों की बात कर रहा हूं, एडी चोटी पर झूल रहे हैं, पर अभिमन्यु और भगत सिंह की उम्र को शायद भूल रहे हैं। अरे वो 23 वर्ष का बच्चा बता रहे हो, अभिमन्यु की उम्र क्या थी? 16 साल थी। भगत सिंह की उम्र क्या थी जब शहीद हुए, जब बलिदान दिया? कुल 23 वर्ष थी। ये उसको बच्चा बताए जा रहे हैं। लोगों ने देश के लिए कुर्बान हो गए और आज इतिहास में नाम है उनके 16 से 20 साल की उम्र के वालों के। पर अभिमन्यु और भगत सिंह की उम्र को शायद भूल रहे हैं। कश्मीर में जो बलिदान हो रहे, कश्मीर में जो बलिदान हो रहे, उन वीरों पर नहीं बोल रहे हैं। उन वीरों पे कोई नहीं बोल रहा, उन पे तो सवाल उठाते रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा उन पे, उनकी शहादत पे, उनकी बलिदान पे, कोई गाथा पे कुछ नहीं बोलेगा। आतंकियों की मौत पे देखो आंसू महबूबा के डोल रहे हैं, आतंकियों की मौत पे देखो आंसू महबूबा के डोल रहे हैं। और लखीमपुर पर भौंकता हर एक कुत्ता राजस्थान पर मौन रहा है, राजस्थान पर मौन रहा है। लखीमपुर पे तो भौंक रहे हैं लेकिन राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे, सब जगह, कश्मीर पे, सब जगह चुप हैं ये। लखीमपुर पर भौंकता हर एक कुत्ता राजस्थान पर मौन रहा है। कश्मीर का दर्द ना दिखा किसी को, हर एक चमचा गोन रहा है। कश्मीर का दर्द ना दिखा किसी को, हर एक चमचा गोन रहा है। और लोगों के घरों को जलते देख राकेश हाथ क्यों सेक रहा है। कृषि बिल न्यायालय में अटके, ये सुप्रीम कोर्ट को नाप रहा है। वो न्यायालय में अटके लेकिन ये नाप रहा है कोर्ट को। न्यायालय, सरकार सभी को एक लाठी से हाँक रहा है। देखिए इसकी विडंबना, देखिए इस देश की। एक व्यक्ति पूरी सरकार को, कोर्ट को, सबको एक लाठी से हाँक रहा है। एक गति शक्ति देने में लगा है, एक प्रधानमंत्री जो गति शक्ति देने में लगा है, और ये सड़क रेल सब रोक रहा है, सड़क रेल सब रोक रहा है और पूरे देश को गालियां दे रहा है। जय हिंद। और मित्रों, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।